हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज को। तो चलो वीडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक मेन डिव है जिसकी क्लास फ्लेक्स कंटेनर है और इसके अंदर 5 आइटम्स हैं। इनकी आईडीज डिफरेंट हैं लेकिन इनकी क्लास सेम है। तो मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक स्टाइलिंग दी है, ठीक है। और इसके बाद मेरा ये जो वेब पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा मेन डिव है ना, ठीक है, इसका डिस्प्ले फ्लैक्स करके दिखाऊंगा आपको। डिस्प्ले फ्लैक्स, जब मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो अब जादू देखो, ये जो मेरे आइटम्स डिफरेंट लाइंस के अंदर आ रहे थे वो एक ही लाइन पर आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम पहली प्रॉपर्टी जो कि है फ्लैक्स डायरेक्शन, इसे डिस्कस करेंगे। अगर मैं फ्लैक्स डायरेक्शन रो कर देता हूं तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मेरे आइटम्स की डायरेक्शन होती है वो रो की फॉर्म में ही होती है। और फ्लैक्स डायरेक्शन हमें हमारे आइटम्स की डायरेक्शन के बारे में बताता है। और अगर मैं यहाँ पर रो रिवर्स कर दूं तो अब डायरेक्शन रो ही रहेगी लेकिन रिवर्स में हो जाएगी। अब देखो, बॉक्स 1 पहले आ रहा था, अब बॉक्स 5 पहले आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे आइटम्स कॉलम की फॉर्म में आ जाएं तो आप यहाँ पर कॉलम लिख दें तो कॉलम की फॉर्म में आ जाएंगे। अगर आप कॉलम रिवर्स लिख देंगे तो ये कॉलम की फॉर्म में आएंगे लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। उम्मीद करता हूँ आपको फ्लैक्स डायरेक्शन की समझ आ चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा गैप प्रॉपर्टी के बारे में। अब मेरे आइटम्स कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इनके दरमियान गैप नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान गैप आ जाए तो यहाँ पर मैं लिखूंगा गैप। अगर मैं 20 पिक्सल का गैप चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 20 पिक्सल लिख दूंगा। अब जितना भी गैप चाहते हो तो आप इस तरीके से गैप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे रैप प्रॉपर्टी की। अब रैप प्रॉपर्टी होती क्या है, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये जो मेरा मेन डिव है इसकी विड्थ कम हो तो फिर इसके बाद क्या होगा। अगर इसकी विड्थ कम हो रही है तो होना तो ये चाहिए था कि ये जो मेरे आइटम्स है ये खुद को रैप कर लें, यानी नीचे आ जाएं, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि जब इसकी विड्थ, मेन डिव की विड्थ कम हो तो ये जो मेरे आइटम्स हैं वो रैप करें, तो उसके लिए मैं रैप प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लेक्स रैप और यहाँ पर रैप लिख दूंगा। तो अब आप देखो कि जब इसकी मैं विड्थ कम कर रहा हूं तो ये खुद को रैप कर रहे हैं, ठीक है, और ये खुद बहुत सेटल हो रहे हैं। तो आप रैप रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन के अंदर ये रैप हूं तो आप यहाँ पर लिखेंगे रैप रिवर्स, तो ये अब रिवर्स में रैप होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है फ्लेक्स फ्लो। अब फ्लेक्स फ्लो के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन पहले देते हैं जो कि मैं दे देता हूँ रो रिवर्स, और इसके बाद रैपिंग के बारे में बताते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रैप, यानी कि इसमें ये दोनों इकट्ठी आ जाती हैं, यानी फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप। तो अब आप देखो ये रो रिवर्स में है तो जब मैंने इसकी विड्थ को कम किया तो ये खुद को रैप भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्लेक्स फ्लो की भी समझ आ चुकी है। अब हम बात करते हैं जस्टिफाई कंटेंट की। अब जस्टिफाई कंटेंट की बात करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे आइटम्स कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लेक्स के बिल्कुल स्टार्ट पर हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाएं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट और वो सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट एंड पर हो, यानी कि एंड पर आए, तो यहाँ पर आप देखो ये मेरे आइटम्स एंड पर आ चुके हैं। और इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्पेस अराउंड, यानी कि इनके अराउंड स्पेस आ जाए तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं स्पेस इनके बिटवीन स्पेस आ जाए, यानी कि इनके दरमियान स्पेस आ जाए, तो आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं हम अलाइन आइटम्स की। अलाइन आइटम्स, हम अलाइन आइटम प्रॉपर्टी को अपने आइटम्स को वर्टिकल अलाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए मैं यहाँ पर इसे हाइट दे देता हूँ मेन डिव को जो कि है 500 पिक्सल। तो अब आप देखो कि मेरे आइटम्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये वर्टिकली अलाइन हो जाए, यानी यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अलाइन आइटम्स सेंटर कर दूंगा। जब मैंने यहाँ पर सेंटर किया तो ये सेंटर में आ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अलाइन आइटम्स एंड, यानी एंड पर आ जाएं, तो यहाँ पर ये एंड पर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अलाइन आइटम्स की समझ आ चुकी है। अगर यहाँ पर मैं अलाइन कंटेंट लिखता हूँ सेंटर, तो ये अलाइन कंटेंट भी अलाइन आइटम्स की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये तो अलाइन सेंटर में हुआ ही नहीं है। तो ये क्या वजह है इसकी वजह ये है कि अलाइन कंटेंट उस वक्त काम करेगा जब फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी सेट होगी। यहाँ पर अगर मैं फ्लेक्स को रैप कर देता हूँ सेट, तो आप देखो कि ये जो मेरे आइटम्स हैं वो सेंटर में आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब प्रॉपर्टीज की समझ आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।